मैं आपको गाइड करूंगा कि आप सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बात करूंगा आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की, जिसकी वैकेंसी 12th वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए आ रही हैं। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम रहता है आरआरबी एनटीपीसी का। आरआरबी एनटीपीसी 2024 दोस्तों, इसमें 12th पास वालों के लिए, जो व्यक्ति इन्होंने पास कर रखी है 12th 50% मार्क्स से, ये केवल जनरल और ओबीसी के लिए 50% मार्क्स चाहिए, बाकी एससी एसटी के लिए केवल पास होना चाहिए। और ग्रेजुएशन वालों के लिए इसमें सबके लिए पास चाहिए, इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। तो जिसने 12th पास कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन पास कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकता है। 12th पास वाला ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेजुएशन जो पास है वो 12th पोस्ट वालों के लिए भी क्वालिफाई है, तो वो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सबके लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों नॉर्मली ग्रेजुएशन वालों के लिए 18 से लेकर 33 साल उम्र है जनरल कैटेगरी के लिए, और इसमें 18 से लेकर 30 साल है। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन, इसमें 3 साल का, और एससी एसटी के लिए 5 साल का, और इसमें 5 साल का। तो आप लगा लीजिए ये रिलैक्सेशन रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका क्या प्रोसेस रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ों के बारे में। इससे पहले भी मैं काफ़ी आपको जानकारी वाली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। आज सिलेबस वगैरह की भी बात करेंगे। तो दोस्तों जब आप फॉर्म भर देंगे, ये अगस्त 2024 में फॉर्म इसके आ रहे हैं, अगस्त 2024 में फॉर्म भर देंगे, तो अगस्त से सितंबर तक लगभग फॉर्म भरने में 1 महीने का टाइम रहता है। जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा, और अच्छी से अच्छी पोस्ट का प्रेफरेंस मैंने बता दिया था, पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका एग्ज़ाम में मान के चलता हूँ मार्च 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा, मार्च 2025 में, जो कि होगा CBT 1। और ये दोस्तों जितनी भी सारी पोस्ट इसमें आरआरबी एनटीपीसी में आ रही हैं, चाहे किसी भी लेवल की हो, किसी भी ग्रेड पे की हो, चाहे ग्रेजुएशन वालों के लिए हो, चाहे 12th वालों के लिए हो, सबका एग्ज़ाम सेम ही रहेगा CBT 1, जो कि इजी एग्ज़ाम रहता है दोस्तों। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके बेसिस पर मेरिट नहीं लगती। इसके बाद आता है दूसरा एग्ज़ाम CBT 2। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा जीके, मैथ्स और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट आते हैं। जीके के अंदर आपको दोस्तों करंट अफेयर भी इंक्लूड है, जीए भी है, जीएस भी है, सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। ऊपर वाला जो जीके वाला पोर्शन है वो दोस्तों आएगा आपका 40 नंबर का, और ये 2 पोर्शन आएंगे 30-30 नंबर के, यानी रीजनिंग 30 की, मैथ्स 30 का, और जीके 40 नंबर की। CBT 1 एग्ज़ाम यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप अगले फेज़ में चले जाएंगे। अगले फेज़ में दोस्तों हर एक जो पोस्ट हैं उनके लेवल अलग अलग हैं। 1900 ग्रेड पे की जॉब है, 2000 ग्रेड पे की जॉब है, और 2800 ग्रेड पे की है, 4200 ग्रेड पे की है, ऐसे करके ग्रेड पे अलग अलग ग्रेड पे की जॉब है। तो हर एक ग्रेड पे का एग्ज़ाम, लेवल का एग्ज़ाम अलग अलग होगा, जो कि CBT 2 के नाम से जाना जाएगा। अब दोस्तों CBT 2 एग्ज़ाम की बात करते हैं। CBT 2 एग्ज़ाम में भी सेम यही 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इसमें दोस्तों थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, ये 50 नंबर की आती है, ये 35 नंबर और ये 35 नंबर। इसके जीके के अंदर सारी चीज़ इंक्लूड है, करंट अफेयर्स भी आएगा, जीएस भी आएगी, जीए भी, कुछ भी कह लीजिए, सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। मैथ और रीजनिंग आती है। CBT 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है दोस्तों लगभग, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें साइको टेस्ट है, जैसे कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, जो कि ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो 12th वाले तो इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वही स्टेशन मास्टर का अप्लाई कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होता है, तो इसको रोक लिया जाएगा। उसके अलावा जिन पोस्ट में पीछे टाइपिंग या टाइपिस्ट लगा हुआ है उनमें होती है टाइपिंग। तो किन पोस्ट में टाइपिंग नहीं होती है, जैसे 2000 ग्रेड पे की जॉब है CCTC, और इसके अलावा 1900 ग्रेड पे की है TNC, इनमें टाइपिंग नहीं होती, ना कोई साइको टेस्ट होता है। तो CBT 2 के आधार पर इसकी डायरेक्ट मेरिट बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ। साथ ही साथ यदि आप दूसरी पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई है तो उनके लिए आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इनमें तो सिलेक्शन आपका हो ही गया है, अगर टाइपिंग वाली पोस्ट और अच्छी रहती है, क्वालिफाई हो जाए तो और बेटर है, वरना सबसे 12th वालों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट CCTC की रहती है। अब दोस्तों ग्रेजुएशन वालों में JAA सबसे बेस्ट पोस्ट है। इसके अलावा दूसरी जो पोस्ट है CCTS,
सीनियर CCTS, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इन दोनों में से आप देख लेना आपको कौन सी पोस्ट ज़्यादा अच्छी लग रही है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो JEE में टाइपिंग होती है, इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसमें भी आपकी टाइपिंग होगी। तो ये पोस्ट है। बाकी पोस्ट के लिए जैसे ट्रेन मैनेजर है और सीनियर CCTC की यदि वैकेंसी इसमें आती है तो इनके लिए दोस्तों टाइपिंग भी नहीं होती, साइको भी नहीं होता, तो इनकी भी मेरिट तुरंत की तुरंत लग जाएगी। फिर होता है सारी पोस्ट के लिए मेडिकल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें RRB NTPC में पहली चीज़ तो इंटरव्यू नहीं होता किसी भी पोस्ट के लिए, और दूसरी चीज़ इसमें इंग्लिश भी नहीं आती। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं इंग्लिश का भी कोई सिनेरियो नहीं है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर किसी की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें वो सेलेक्ट नहीं हो सकता और वो फॉर्म भी नहीं भर सकता। उन पोस्ट के लिए फॉर्म आप भर दोगे लेकिन बाद में क्या होगा, मेडिकल में रिजेक्ट हो जाओगे तो फ़ायदा क्या है। जैसे स्टेशन मास्टर की, अगर किसी की आई साइट वीक है, थोड़ी बहुत वीक है, माइन्यूट, जैसे -0.5 नंबर है, वो तो चल जाएगा। ट्रेन मैनेजर में भी चल जाएगा और स्टेशन मास्टर में भी। लेकिन अगर आपके चश्मा -1, -2, -3, -4, -3.5 ऐसे है, ज़्यादा है या प्लस में ज़्यादा है, तो वो आपका इन दो पोस्ट के लिए नहीं चलेगा, स्टेशन मास्टर SM और ट्रेन मैनेजर TM, गुड्स ट्रेन मैनेजर। बाकी सारी पोस्ट में चश्मा चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइट कितनी भी हो, वेट कितना भी हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल में आप आराम से पास हो जाओगे। बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है सारी पोस्ट का, केवल थोड़ा सा टफ मेडिकल गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर का होता है, क्योंकि इनकी जॉब लाइन पर रहती है, ड्यूटी इनकी लाइन पर रहती है, वहाँ से सिग्नल को देखना करना, ये सारा प्रोसेस रहता है। तो इसीलिए इनका मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसमें आपका एक्सरे भी होता है, एक्सरे के अलावा ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, यूरिन टेस्ट भी होता है, काफ़ी सारे और भी टेस्ट होते हैं। तो ये अपना ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं हम सिलेबस की। CBT 1 और CBT 2 का क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, CBT 1 जो एग्ज़ाम होता है वो इजी लेवल का होता है, क्योंकि सबके लिए कॉमन है, इजी है, क्योंकि इसमें भीड़ को छांटना होता है, आलतू फालतू लोगों को छांटना होता है। उसके बाद आता है CBT 2, जो कि एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, या आप उसको कह सकते हैं एवरेज, ना ज़्यादा टफ होगा ना ज़्यादा इजी होगा। तो ये अपना ध्यान रख के चलें। और जो लेवल, जैसे लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा टफ होगा, लेवल 5 का उससे थोड़ा सा इजी होगा, फिर आते हैं लेवल 3 का, उससे थोड़ा सा इजी होगा, फिर लेवल 2 का उससे और इजी होगा। तो ऐसे करके रहता है, जितनी ज़्यादा लेवल हायर पे जाओगे उतना एग्ज़ाम आपको थोड़ा सा टफ मिलेगा, ट्रिकी मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस पर, और हर क्वेश्चन पर कम से कम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करके आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, स्किप कर दो। और दोस्तों पेन पेपर वहीं पर मिलता है, घड़ी वगैरह आप नहीं ले जा सकते, पेन पेपर कुछ भी नहीं ले जा सकते, सब कुछ सेंटर पर ही आपको मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सिलेबस रख दिया है मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो कि CBT 1 CBT 2 दोनों में ही काम आने वाला है आपके। तो ध्यान से देख लें। नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन एंड LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, पाइप एंड सिस्टम के भी आते हैं। उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस के, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को इतने टाइम में क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड ये है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, या ट्रेन की लंबाई, ऐसे करके। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी काफ़ी आता है। अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये कुछ सिलेबस है मैथमेटिक्स का। अब मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान से रख लें। ये दोस्तों आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों कुछ ये सिलेबस है रीजनिंग का, जिसे इंटेलिजेंस भी कहते हैं, एनालॉजी, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो चलती हैं उसको बताना है, नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है। ये अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग होती है। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, इसमें सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है। रिलेशनशिप, जैसे इसके मामा की बहन का भाई, ये सब कौन लगा। पजल आती हैं साइलोगिज्म में। जम्बलिंग आती है। वेन डायग्राम है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न आता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा एक डिसीज़न मेकिंग 11वें नंबर पे आप रख सकते हैं, डिसीज़न मेकिंग भी आ सकता है। तो ये कुछ रीजनिंग का सिलेबस है RRB NTPC के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं जीके की। तो जीके का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो जीके के लिए आप सेल्फ प्रिपेयर रहें। RRB NTPC की कुछ अच्छे पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, वो आप बाय कर सकते हैं और उनसे पढ़ें और लगातार
प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो जीके में देखो आपकी करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछी जा सकती है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। करंट अफेयर हो गई, एनवायरनमेंट हो गया। करंट अफेयर में जितने भी ये खेल कूद अभी हो रहे हैं, ओलंपिक्स चल रहे हैं, इनके बारे में, या जितने भी कप होते रहते हैं क्रिकेट से संबंधित, कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा एनवायरनमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके तो है ही है, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 10th लेवल का कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सब आप मान के चलिए जीके के ही क्वेश्चन है। अगर फिजिक्स का कोई भी नॉर्मली क्वेश्चन उठा लिया तो वो एक जीके का ही क्वेश्चन है। 10th लेवल का जितना भी सिलेबस है 10th लेवल या उससे नीचे का ही आएगा। 8th 9th 10th 7th क्लास का भी आ सकता है। तो ये आप अपना सेल्फ प्रिपेयर रहें। जीके में तो पूरा महासागर है, संसार है। तो दोस्तों बुक्स मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट पब्लिकेशन है द प्लेटफॉर्म। ये रुक्मणी के नाम से भी आता है, रुक्मणी पब्लिकेशन। नंबर 2 पर है किरण, नंबर 3 पर अरिहंत। ये सभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए बुक्स बनाते हैं, यानी कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बनाते हैं, लेकिन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाली ही बुक्स लेनी है। इनमें से आप तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गाइड हम करेंगे, और भी बहुत से लोग हैं जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक ऑल अराउंड जानकारी मिलती रहे। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप वीडियो ही देखते रहें, तैयारी ना करें। तो आपको लगभग जो बच्चे फ्री हैं, तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे, तो उनको कम से कम 8 घंटे की डेली स्टडी करनी चाहिए। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पाते, कुछ लड़कियां हाउस वाइफ हैं, शादी हो चुकी है, या वो टाइम नहीं दे पाती हैं, उनको 4 घंटे की फिक्स स्टडी करनी ही पड़ेगी। दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट, किसी का भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। कई सारे अच्छे एप्लीकेशन है, वहाँ से प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन लगा सकते हैं। ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं और रेलवे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं। तो तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरह से आरआरबी एनटीपीसी की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मैं आपका दोस्त रेलवे जासूस यानी कि सागर भारद्वाज, मथुरा से। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।